Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और चिल्ड्रन आज करेंगे आपके जनरल नॉलेज का टॉपिक फैक्ट्स अबाउट एनिमल्स की वर्कशीट, ऑलराइट, जिसमें हम जानेंगे कि हमने जो इतना पढ़ा है, इतने सारे जो पार्ट्स में पढ़ा, यंग वंस पढ़ लिए, साउंड्स पढ़ लिए, उनके होम्स पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ एनिमल्स पढ़ लिए। अब बारी आ गई है कि जो जितना कुछ पढ़ा है चिल्ड्रन, अब आपको आने वाले क्वेश्चंस में याद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, सो चिल्ड्रन वी विल सॉल्व दीज ब्यूटिफुल क्वेश्चंस टुगेदर एंड लेट्स अंडरस्टैंड वेदर वी हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर और नॉट। ओके, सो लेट्स बिगिन and start attempting this question. Okay, so the first question of the chapter is complete the animal name. ठीक है, आपके सामने ये एनिमल दिख रहा है, आपको क्या करना है, इसके नेम को कंप्लीट करना है। यू कैन सी दिस होल बॉक्स। ओके, लंबा सा आपको बॉक्स दिख रहा है जिसमें दिए हुए हैं कुछ लेटर्स। अब आपको एनिमल को गेस करना है और जो नीचे कॉलम दिया है इसको भरना है। ओके, लेकिन चिल्ड्रन आपके लिए, आपके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए क्या दिया गया है, यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है। ओके, और हिंट क्या है, लेट्स रीड आउट। दिस इज अ लार्ज एनिमल दैट मोस्टली लिव्स इन वाटर। ओके, क्या बता रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा सा विशाल सा जो जानवर है ये अधिकतर पानी में रहता है, मोस्टली लिव्स इन वाटर। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनिमल, जिसका नाम H से स्टार्ट हो रहा है। सो चिल्ड्रन, इस एनिमल का नाम है हिप्पोपोटामस, राइट? सो यू विल हैव टू फिल अप द बॉक्सेस। सो कैसे लिखोगे, H I P P O P O T A M U S. All right, so this becomes hippopotamus. H I P P O T A M U S. So children, this is a very large animal and you will mostly find in the water and also in the फॉरेस्ट एरियाज। ऑलराइट, सो हिप्पोपोटामस। तो इसी तरह से चिल्ड्रन आपके सामने आने वाले हैं कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स और आपको गेस करना है उनके नाम। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, This is an animal with long hair and is found in the mountains. Okay, ये जो एनिमल है जिस पे आप देख रहे हो इतने लंबे लंबे बाल हैं और ये मोस्टली चिल्ड्रन आपको माउंटेन एरियाज में मिलते हैं, पहाड़ों वाले एरियाज में मिलते हैं। नाम क्या है इस एनिमल का चिल्ड्रन? सो नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? Y से, और एंड किससे हो रहा है? K से। सो चिल्ड्रन, Y फॉर याक। याद आया कुछ? सो चिल्ड्रन, इस एनिमल को हम कहते हैं याक। जब आप अल्फाबेट्स पढ़ रहे होगे तो आपको Y से ना ये वाला एनिमल लर्न कराया गया होगा, Y से याक। सो चिल्ड्रन, दिस इज द एनिमल हु इज नोन एज याक एंड यू विल फाइंड देम इन द माउंटेन एरियाज। ऑलराइट, सो याक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। This is an animal from the cat family. Okay, ये जो एनिमल है ना चिल्ड्रन जो आपको दिख रहा है, ये किस फैमिली से आता है? कैट की फैमिली से। ओके, इट इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल और ये लैंड एनिमल्स में सबसे फास्टेस्ट है। बहुत तेज भागता है, बहुत तेज दौड़ता है और किसी भी चीज को फट से पकड़ लेता है। लेकिन इस कैट फैमिली वाले जानवर का नाम क्या है? सो चिल्ड्रन, नाम है चीता। ओके, सो CHEETAH। Okay, so this animal is known as cheetah and cheetah के बारे में we have learned that this is the fastest land animal on earth. All right, so cheetah. Next question. This animal found in Australia usually eats the leaves of eucalyptus trees. Eucalyptus trees देखे हैं आपने, लंबे लंबे से होते हैं।
ओके तो ये जो एनिमल है जो आपके सामने है चिल्ड्रन, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और इसको क्या खाना पसंद है, इसको यूकेलिप्टस के पत्ते खाना पसंद है। तो चिल्ड्रन इस एनिमल का नाम क्या है, इस एनिमल का नाम है चिल्ड्रन विच स्टार्ट्स फ्रॉम के, इसको चिल्ड्रन कहते हैं कोआला। ओके सो यू कॉल देम कोआला, KOALA। ओके सो दिस इज अ न्यू एनिमल विच यू आर गेटिंग टू नो टुडे। ये कहते हैं इसको कोआला, ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया में और खाता है यूकेलिप्टस के पत्ते। ओके सो दिस एनिमल इज नोन एज कोआला। ओके next, now this is the tallest land animal in the world. okay tallest है भाई, अभी तक हमने fastest जान लिया था कि चीता होता है, अब tallest कौन है, tallest मतलब सबसे लंबा जानवर। so children सबसे लंबा जानवर G से, yes G for giraffe। okay so giraffe को children हम कहते हैं tallest animal in the world। so GIRAFFE, so this is giraffe children, all right। okay next question, next है this large animal with a strong tail is found in Australia। okay again you have an animal which you find in the Australia children, all right। अब गैस के लिए आपको क्या समझना है, ऑस्ट्रेलिया में चिल्ड्रन एक एनिमल है जो बहुत कॉमन है, उसके पास होती है उसकी एक थैली जिसमें वो रखता है अपने बेबी को और फिर जाता रहता है यहाँ से वहाँ। इस एनिमल को चिल्ड्रन हम क्या कहते हैं, इस एनिमल को चिल्ड्रन वी कॉल कंगारू। ओके सो KANGARR। Oh, all right. So this animal is known as kangaroo. All right. आप देख सकते हो यहाँ पे उसके सामने क्या है, बैग है जिसमें अपने बेबी को रखता है। ओके जब उसके यंग वंस छोटे होते हैं तो he keeps their young ones in the bag. All right. So this animal is found in Australia and is known as kangaroo children. Okay, next question. This is a very big animal with a long nose and is called a trunk. Okay, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं trunk. And this is a very very large animal और इसकी होती है सूंड, इसको हम क्या कहते हैं, E से elephant, right? So ELEPHANT, elephant। okay हाथी। okay now guess the animal homes। ठीक है guess the animal names के बाद अब क्वेश्चन है guess the animal homes। all right so पहला क्या है, पहले सामने दिख रहा है hen और hen के घर को चिल्ड्रन क्या कहते हैं, पढ़ा है हमने, याद करो, इनके घर को चिल्ड्रन हम कहते हैं कूप। ओके COOP, कूप, याद आया, hens live in coop children, इनका जो घर होता है स्पेसिफिक होता है और उसको हम कहते हैं कूप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, you have ducks and ducks are so happy with their friends which is also known as duck and they are swimming in the water और इस water को हम क्या कहते हैं, so children duck lives in pond। okay so आप क्या लिखोगे, POND, pond। all right so duck के घर को हम कहते हैं pond। okay next, ये क्या है, ये तो घोड़े हैं, घोड़े कहाँ रहते हैं चिल्ड्रन, घोड़े रहते हैं स्टेबल में। ओके पढ़ा था हमने, घोड़ों का एक स्पेसिफिक होम्स होते हैं जहाँ पे उनकी केयर होती है, उनका ध्यान रखा जाता है, साफ सफाई होती है और उनके चिल्ड्रन इस घर को हम कहते हैं स्टेबल, STABLE, स्टेबल। ऑल राइट सो डोंट फॉरगेट, क्वेश्चन आता है आपको बिल्कुल आंख बंद करके याद आ जाना चाहिए कि हॉर्सेस के हाउस को हम कहते हैं स्टेबल। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है काउस।
काउस कहाँ रहते हैं चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन, काउस के भी अपने एक स्पेसिफिक होम्स होते हैं जिसको हम कहते हैं शेड. ऑल राइट, सो SHED, शेड. ओके, सो SHED, शेड. इनके घर को हम कहते हैं शेड. नेक्स्ट है आपके सामने, ये तो घर है चिल्ड्रन, राइट टीचर, ये तो घर है, कोई एनिमल तो दिख ही नहीं रहा है इसमें. सो चिल्ड्रन, एक हिंट है उस जानवर का, उस एनिमल का पंजा. ओके, और इस पंजे को हम कहते हैं पॉज. ऑल राइट, और इस पॉज को हम किसके पॉज कहते हैं? वी कॉल देम डॉग्स, राइट. डॉग्स के पॉज होते हैं ना, तो चिल्ड्रन, डॉग्स के घर को हम क्या कहते हैं? सो वेरी सिंपल, एवरीवन मस्ट नो दिस आंसर. डॉग्स के होम को चिल्ड्रन हम कहते हैं केनल, राइट. सो KENNEL, केनल चिल्ड्रन. ऑल राइट, सो डोंट फॉरगेट, डॉग्स के होम्स को हम कहते हैं केनल. ओके, नाउ गेस द एनिमल होम्स में अब एक एनिमल और है जिसके पास जाने में लगता है सबको डर, और होता है वो कहाँ का राजा? जंगल का राजा. और इस जंगल के राजा के घर को हम क्या कहते हैं? सो चिल्ड्रन, ये गुफा है, और लायन के गुफा को चिल्ड्रन होम को हम कहते हैं डेन, राइट. सो DEN, den. Okay, so lion lives in den children. Okay, now ये क्या है? ये है एक छत्ता. ओके, और छत्ते में कौन रहते हैं? बीज. और बीज के छत्ते को, उनके घर को हम क्या कहते हैं चिल्ड्रन? हम कहते हैं बी हाइव. रिमेंबर, मैंने कहा था ना उनके छत्ते को हाथ नहीं लगाना, नहीं तो वो आपको डंक मार देंगे. सो चिल्ड्रन, ये है बी हाइव जिसके अंदर वो बनाते हैं हनी, और हनी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, राइट. शहद. सो दिस इज बी हाइव चिल्ड्रन. Okay, now you have sheeps in front of you. Sheeps कहाँ रहते हैं? Sheeps के घर को हम क्या कहते हैं children? So sheeps के घर को children we call what? I had given you the hint also before कि अगर भूल जाओ कि sheep के घर के नाम नहीं याद आ रहा टीचर, तो हमेशा अपने हाथ में ये पेन देख लेना, क्योंकि इनके होम्स को हम कहते हैं पेन चिल्ड्रन. ओके, सो PEN, पेन. Okay, clear है सबको? Okay, now moving to the next question. Now the next question is name their babies. ठीक है, घर कर लिया, एनिमल्स के नेम को गेस कर लिया. अब क्या करना है? एनिमल्स के बेबीज का नाम बताना है. All right, so children, you have which animal in front of you? You have हॉर्स इन फ्रंट ऑफ यू, और हॉर्स के साथ में है उसका यंग वन, और उसके यंग वन को हम क्या कहते हैं? उसके यंग वन को चिल्ड्रन हम कहते हैं फोल. ओके, सो जो हॉर्स होता है चिल्ड्रन, उसके जो बेबी होते हैं, यंग वंस होते हैं, उसको चिल्ड्रन हम कहते हैं फोल. FOAL, फोल चिल्ड्रन, डोंट फॉरगेट. नाउ नेक्स्ट, ये कौन है? शेर है, और उसके पास में छोटा सा एक बेबी लायन बैठा है. ओके, सो इनके यंग वंस को चिल्ड्रन व्हाट डू यू कॉल? लायंस यंग वन इज नोन एज चिल्ड्रन cub. Okay, CUB, cub children. Don't forget the lion's baby name. इसके प्यारे से शेर के बच्चे को चिल्ड्रन हम कहते हैं cub. CUB, cub. Now next है frog. फ्रॉग के बेबीज को चिल्ड्रन व्हाट डू यू कॉल? सो चिल्ड्रन, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि फ्रॉग के बेबी का नाम थोड़ा सा है बड़ा, और इसके बेबी को, इसके यंग वंस को हम कहते हैं टैडपोल. ऑल राइट, सो TADPOLE, टैडपोल. याद आया? Yes, we have learned that frog's young one is known as tadpole. Now,
ये कौन है? ये है सुंदर सा हिरण, राइट, सुंदर सा डियर। और डियर के बेबी को चिल्ड्रन व्हाट डू यू कॉल? इसके सुंदर से यंग वन को चिल्ड्रन हम कहते हैं फॉन। ओके, सो FAWN, फॉन। ऑल राइट, यस, याद आ रहा है ना आप सभी को? बीच में भूल जाओ तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है? सो डियर के बेबी को चिल्ड्रन हम कहते हैं फॉन। नाउ नेक्स्ट है आपके सामने गोट, राइट, बकरी। और बकरी के बच्चे को चिल्ड्रन हम कहते हैं यू ऑल आर माई किड्स। सो चिल्ड्रन, गोट के बेबी को भी हम बुलाते हैं किसके नाम से? किड के नाम से। सो द गोट्स यंग वन इज नोन एज किड, माई डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो एज जैसे आप सभी किड्स हो ना, यू ऑल आर स्मॉल किड्स, सिमिलरली गोट्स के यंग वन को चिल्ड्रन वी कॉल किड। ओके, नेक्स्ट, ये कौन है? ये तो क्यूट सा कैंगरू है और इसके पास तो बैग है, बैग के अंदर उसका बेबी है और इसके यंग वंस को हम कहते हैं, कैंगरू के यंग वंस को चिल्ड्रन वी कॉल जोई, JOEY, जोई। ओके, कितना क्यूट नेम है, इजंट इट? कैंगरूज होते ही इतने क्यूट हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, कैंगरूज के जो बेबी बैग में जो बेबी होता है उसको हम कहते हैं जोई, JOEY, जोई। नाउ you have a cow in front of you, और गाय का बछड़ा। बछड़े को हम क्या कहते हैं? चिल्ड्रन, हम काउ के यंग वंस को कहते हैं काफ, CALF, काफ चिल्ड्रन, ठीक है? गाय के बछड़े को हम कहते हैं काफ। ओके, नाउ आपके सामने है शीप और शीप हमें देता है वूल। और शीप का जो बेबी होता है, यंग वंस होता है, उसका भी बहुत अच्छा नाम है। याद आया कुछ? शीप्स यंग वन इज नोन एज, yes, you are right, it is lamb. Okay, LMB, lamb children. Sheep's young one is known as lamb. Okay, so children, this was your worksheet जिसमें हमने आपको ट्राई एंड टेस्ट किया कि जितना भी हमने पढ़ा वो आप सभी को अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। फिर से पढ़ते रहना चिल्ड्रन, क्योंकि जनरल नॉलेज जितना आप लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आगे जाके आपका ब्रेन बहुत स्ट्रांग हो जाने वाला है और जितने भी टेस्ट होंगे चिल्ड्रन आप उसमें हमेशा टॉप करोगे। ओके, सो चिल्ड्रन, अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चैप्टर को फिर से क्विकली रिवाइज। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।